हमने संघाई ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजा था? मैं सचमुच उसी की बात कर रहा हूं स्किनर, और मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम तटीय परिवहन का अपना पुराना खेल ही खेलते रहते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर हमने अटलांटिक के पार के परिवहन और ढुलाई को दूसरों के लिए छोड़ दिया होता तो हमारे पास इस समय शंघाई का ऑफिस भी नहीं होता और इस संसार के हैंडरसनों का सिरदर्द भी नहीं होता। स्किनर ने खुद के बचाव में कहा, देखिए, लकड़ी बेचने में उसका जवाब नहीं था। वह हमारा सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह हमें एशिया के ढेर सारे माल का ऑर्डर दिलाएगा और इससे हमारी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैट पिजली ने अपनी तरफ से जोड़ा, और उसे इस ऑफिस के हर काम का अनुभव है। उसने कास्ट कंपनी के ऑफिस बॉय से लेकर सेल्स मैनेजर तक का सफर तय किया है। वह नेविगेशन कंपनी में फ्रेट क्लर्क से लेकर पैसेंजर एजेंट तक हर पद पर रहा था। जहां तक अनुभव की बात है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। वह शंघाई ऑफिस में मैनेजर पद के लिए आदर्श दावेदार दिख रहा था। मैं यह सब स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तुमने उसे उसके खुद के दम पर चीन भेजने का निर्णय लिया था तो क्या तुमने मुझसे सलाह की थी? क्यों करता? ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का बॉस मैं हूं कि नहीं? जब हमने एंडरसन को शंघाई ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजा था तब तक आपने मुंह खोलकर अपनी मुफ्त सलाह हमें नहीं दी थी। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि हेंडरसन कामयाब नहीं होगा, है ना? हाँ, यह बात तो माननी पड़ेगी। आपने यह तो कहा था। और अब मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाना चाहूंगा जो तुमने मुझे तब सुनाने का अवसर नहीं दिया था जब तुमने उसे विदेश भेजा था। हेंडरसन अच्छा कर्मचारी था, प्रतिभावान कर्मचारी था, बशर्ते वह किसी समझदार आदमी के नेतृत्व में काम कर रहा हो और उसके ऊपर कोई हो जो उसे बताए कि क्या करना है या कैसे करना है। उसमें इतनी पहल शक्ति नहीं थी कि वह खुद पहल करके अवसरों का लाभ ले सके। उसमें यह आदत भी थी कि अगर उसे सही दिशा हर दिन न दिखाई जाए तो वह राह भटक जाएगा और गलत रास्ते पर चलने लगेगा। मैं 20 साल से उस आदमी के दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था और अब देखो, वह हमारे शंघाई बैंक खाते को खाली करके लापता हो गया है। स्किनर ने भावहीन स्वर में कहा, मिस्टर रिक्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने उससे $2.5 लाख का बॉन्ड भी भरवाया था। तुम एक शब्द भी मत बोलो स्किनर, एक शब्द भी नहीं। इसके बजाय मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैं ही वह जीनियस था जिसने वह बीमा कराया था। तुम्हें और मैट को तो बीमे का पता भी नहीं था, और मैं कैसे भूल सकता हूं कि तब तुमने मुझे याद दिलाया था कि मैं 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूं और मुझे तुम्हारे ऑफिस के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैट पिजली ने जवाब दिया, देखिए, मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि इस मामले में आपकी दूरदर्शिता सही थी, जिसकी वजह से इस साल शंघाई ऑफिस घाटा नहीं दिखाएगा। लेकिन कैपी, हमारे सामने की स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। हमें क्या पता था कि हेंडरसन वहां जाकर शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा और अपने वेतन से ज्यादा कर्ज ले लेगा। हमें क्या पता था कि वह कारोबार पर पूरा ध्यान नहीं देगा, और इतना ही नहीं, हमारे बैंक खाते से सारा पैसा निकालकर लापता हो जाएगा। हम ये सारी बातें पहले से नहीं भांप सकते थे। जब हम अपने किसी कर्मचारी को पूर्वी देशों में मैनेजर बनाकर भेजते हैं तो हमें उस पर पूरी तरह विश्वास करना होगा कि वह सही काम करेगा। इसलिए कैप्पी, मेरी सलाह यह है कि रायता फैल चुका है और उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा काम तो यह है कि हम हेंडरसन का उत्तराधिकारी चुने और उसे अगले जहाज पर बैठाकर शंघाई भेज दें। ओह, बहुत अच्छा मैट, कैप्पी ने सदाशयता से कहा। मेरे बच्चे, मैं इस मामले में तुम्हें ज्यादा ताने नहीं मारूंगा, ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा। मेरी बातों को बूढ़े आदमी की भड़ास मानकर भूल जाओ। मैं जो कह रहा हूं वह हालांकि सच है, लेकिन उदारता से कोसों दूर है। लेकिन जब तुम मेरी उम्र के होगे और बहुत सारी मानसिक व नैतिक कमजोरियां तुम्हें परेशान करेंगी तो तुम भी इंसानों के मुझसे बेहतर पारखी और निर्णायक बन जाओगे कि कौन इंसान जिम्मेदारी का भार उठा सकता है और कौन नहीं उठा सकता, कौन इंसान कितनी जिम्मेदारी का भार उठा सकता है और किस तरह की जिम्मेदारी का। स्किनर, तुम बताओ, इस पद के लिए तुम्हारे पास कोई उम्मीदवार है क्या? मुझे यह कहते हुए